हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज का जो सेशन होने वाला है हमारा, इसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग योर 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर कवरिंग पॉलिटी फॉर योर आरएस एग्जामिनेशन। देखो, पॉलिटी इट इज़ अ वेरी मेजर सब्जेक्ट, क्योंकि इस सब्जेक्ट से आपके जस्ट अ सेकेंड इस सब्जेक्ट के आपके 20 to 26 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर साल आपके प्रीलिम्स के अंदर आते हैं, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना मॉडरेट टू हार्ड हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब ये मॉडरेट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस आपके कहाँ से आते हैं? जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, पॉलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे ये मॉडरेट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। ठीक है, और इसका जो एवरेज होता है, इट्स एवरेज इज हायर देन दीज हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, हार्ड क्वेश्चंस कैसे कि बहुत सालों बासी के अंदर उन्होंने कोई एक फैक्ट उठा के आपसे पूछ लिया। ठीक है, उन्होंने पूछ लिया कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अ स्पीकर, अ प्रोटेम स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ योर स्टेट असेंबली। तो आपको वो क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे आरपीएससी पूछ रही है, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चंस आपसे आरपीएससी पूछ रही है, एटलीस्ट वो क्वेश्चंस तो आप एकदम करेक्टली कर कर आओ। और ठीक है, और उसके लिए हम लोग आरएस पॉलिटी को किस तरीके से पढ़ें, 30 दिन के अंदर इस पूरे सेगमेंट को किस तरीके से हम लोग कवर करें, तो वो सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आई दैट क्वेश्चन जो है आरपीएससी पॉलिटी से मॉडरेट से लेकर डिफिकल्टी लेवल तक के क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट। सो हम क्यों ना कोशिश करें कि जो मॉडरेट वाले क्वेश्चंस हैं वो तो हम कंप्लीटली कैटर कर दें, और जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कुछ हद तक जो है वो सॉल्व कर पाए। ठीक, तो 30 डेज का ये प्लान या 30 डेज की स्ट्रैटेजी आई हैव ब्रॉट फॉर यू फॉर कवरिंग योर पॉलिटी फॉर आरएएस प्रीलिम्स। ठीक है, क्योंकि 3 महीने का टाइम है आपके पास। अच्छा, इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको 30 डेज सिर्फ पॉलिटी पढ़ना है, नो नो नो, हम लोग बहुत प्रिसीजन के साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा आपको इतना टाइम लगाना नहीं है पॉलिटी में। पॉलिटी के साथ साथ आप कोई और सब्जेक्ट भी इन 30 डेज के अंदर जो है वो कवर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई हमारी दो बातें। तीसरी बात, जैसा कि आपको पता है दैट जस्ट अ सेकेंड, तीसरी बात, हमारा ऐप है। ठीक है, आरएस ओनली का ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर और ऐप स्टोर दोनों के ऊपर मिल जाएगा। इस ऐप के अंदर अगर आप लोग लॉग इन करोगे तो यू विल गेट डेली फ्री क्लासेस। ओके, अदर देन दैट उन क्लासेस की फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको। उसके साथ साथ आपको डेली की क्विज मिल जाएगी। ठीक है, क्विज के साथ साथ पीवाईक्यूज आपको वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। वी हैव लिस्टेड ऑल द पीवाईक्यूज सब्जेक्ट वाइज ओवर देयर फॉर यू पीपल। Thirdly, you will also get करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स वहां पर अपडेट होते हैं आपके, तो जो भी राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज होती है, आपके एग्जाम रिलेवेंट न्यूज होती है, वो सब अपलोड होती है इस ऐप के ऊपर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऐप इज दीज माइंड मैप्स एंड इन्फोग्राफिक्स। ओके, सो दीज माइंड मैप्स एंड इन्फोग्राफिक्स जो है वो किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपको बहुत इजी वे के अंदर पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट and to retain and memorize that particular concept. ठीक है, so this is what one strategy we have applied here in our preparation style. ठीक, तो ये सब चीजें आप लोगों को हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। moving on we come towards our pass। देखो, ये जो है हमारी हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ है, आरएस एग्जाम की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई ऐसी पास वाली चीज लेकर आए हैं कोई एकेडमी, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे। ठीक है, आरएस पास, इफ यू बाय द आरएस पास, दो तरीके के पास है। फर्स्ट इज ओनली फॉर प्रीलिम्स वेयर यू विल गेट टेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स ओनली। ओके, एंड दैट इज फॉर ₹399 ओनली। सिर्फ ₹399 का है ये पास, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिल जाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ एग्जैक्ट 1 ईयर। ओके,
Other than that, you have a pass for pre and mains both, where again you will get what, unlimited test मिलेंगे आपको, और कितने महीने के लिए, for 12 months, that is your 1 year approximately. ठीक है, again pass कितने का है, सिर्फ 799 for your prelims and mains. So this is a very good initiative which has been taken by RS only. So if you people are also willing to practice, you know, the best kind of questions, the kind of questions RPSC is asking you these days, then you should definitely take these passes. Okay, now coming on towards our topic, coming on towards what we are here to discuss today. तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप जो आप लेते हो अपना किसी भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए, सी हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जो बिगिनर्स से लेकर और एडवांस लेवल तक के हैं. ठीक है, द ऑडियंस वी आर केटरिंग राइट नाउ इज फ्रॉम बिगिनर्स टू द एडवांस लेवल. So today we are gonna talk about the people who are just starting with their polity, okay? Those who are just beginning with the polity. तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट को बिगिन करते हो, so it is very 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 important for you to understand that हमें अपने सब्जेक्ट की फाउंडेशन बनानी है. ठीक है, कोई भी मकान जब बनता है तो सबसे पहले क्या बनाई जाती है, उसकी नींव भरी जाती है, yes or no? तो उसकी नींव जब मजबूत होती है तो वो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनती है. उसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट की जो फाउंडेशन होती है, जो नींव होती है, वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो जब वो मजबूत हो जाते हैं तो जो पूरा सब्जेक्ट जैसे जैसे लाइन अप होता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को आसानी होती जाएगी. ठीक है, इसको हम एक स्टोरी फॉर्म में देखते हैं. जैसे अगर फॉर सपोज कोई देश बनना है, ठीक है, कोई देश बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा उस देश के अंदर, उस देश की टेरिटरी होगी कि भाई दिस इज द टेरिटरी, राइट, कि भाई ये जो हमारा देश है इसकी टेरिटरी है. फिर उस देश के अंदर क्या आएगी, पॉपुलेशन आएगी, राइट. फिर पॉपुलेशन के कुछ राइट्स होंगे, राइट. फिर स्टेट के कुछ ड्यूटीज होंगी एंड देन उस पॉपुलेशन की कुछ ड्यूटीज होगी. ठीक है, उसके बाद में वो जो पॉपुलेशन है उस सब चीजों की बात हो गई. अब इस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए कोई गवर्नमेंट चाहिए होगी. गवर्नमेंट के पार्ट्स होंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स होंगे, ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर होगा, जुडिशरी होगा. ठीक है, तो इस तरीके से स्टोरी बिल्टअप है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, राइट. और जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमें उसी तरीके से पढ़ना है. ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे फॉर द इनिशियल डे, ठीक है, हम लोग जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से चलने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट डे यू विल बी रीडिंग योर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ठीक है, हिस्टोरिकल जो अंडरपिनिंग्स रही हैं वो सब चीजें, दैट यू विल बी कवरिंग इन योर फर्स्ट डे. विथ दैट यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 20 MCQs, 20 MCQs रिलेटेड टू दिस. ओके, MCQs कहाँ से मिल जाएंगे आपको, या तो आप पास होगे तो वहां से मिल जाएंगे, या फिर आप यू कैन टेक इट फ्रॉम एनी XYZ सोर्सेज. वी आर नॉट बाइंडिंग यू टू टेक फ्रॉम दैट सोर्स ओनली. वो आपका चॉइस है, आप जहां से भी लेना चाहो, दैट इज कंप्लीटली अपॉन यू. सेकेंड डे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स, जो भी सेलियंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रियम्बल है, प्रियम्बल के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कब लागू किया गया था, कब उसमें अमेंडमेंट्स लाए गए, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे हमारे सेकेंड डे के ऊपर. एंड विद दैट यू विल बी सॉल्विंग 25 MCQs एटलीस्ट. दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ MCQs. इससे ज्यादा भी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो यू कैन डू इट, इट इज टोटली अपॉन यू. देन वी कम टू सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, सिटीजनशिप के कौन से आर्टिकल्स हैं आपके, जो भी हैं सारे 5 से लेकर 11 तक, all the article wise you will be revising it, you will be memorizing it. okay, and types of rights कौन कौन से हैं आपके, क्या उन राइट्स के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल बी स्टडिंग ऑन डे 3. PYQs इसके साथ में आप लोग अटेम्प्ट करोगे क्योंकि इन सेक्शन से आपके मैक्सिमम PYQs बनते हैं. ठीक, ये हो गई हमारे 3 दिन की बात. देन ऑन 4th डे DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हार्मोनाइज करना है, क्या करना है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में कौन जो है किसको ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल बी रीडिंग ओवर देयर. 25 MCQ सॉल्व करोगे उसके साथ में. ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर क्या है ना, आप टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ने के साथ साथ ही यू आर रिवाइजिंग. ठीक है, रिवाइज कैसे, थ्रू दीज MCQ क्वेश्चंस. तो आपकी डबल चीज एक ही साथ में हो रही है. नेक्स्टली आप नेक्स्ट डे क्या करोगे, रिविजन करोगे. जो भी चीजें हमने डे 1 to 4 पढ़ी है उनका आपको रिविजन करना है. एंड एटलीस्ट
50 MCQs आपको यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। रिवीजन क्यों जरूरी है? पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया लेकिन याद हमें कुछ भी नहीं है, तो रिवीजन करना इसलिए बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है। इतनी बात सबको समझ में आई? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब दूसरी साइकिल के ऊपर। नाउ वी कम अपॉन, ये तो हमने बेसिक्स कर लिए, ठीक है। अब जब एक पूरा कंट्री सेटल हो गया है तो उसको गवर्न करने के लिए कोई तो चाहिए। तो सबसे पहले हम यूनियन एग्जीक्यूटिव्स पढ़ेंगे, जिसमें आपके कौन आएंगे? सबसे पहले प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक है। फिर आपकी पार्लियामेंट आएगी। ये 3 दिन के अंदर आप जो आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव्स है उनको कवर करने वाले हो, ठीक है। जो आपके कौन है? यूनियन एग्जीक्यूटिव्स है। फिर उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक आप यूनियन लेजिस्लेचर कवर करोगे, ठीक है। एंड ओवर हियर यू विल बी कवरिंग योर यूनियन जुडिशरी। 10 दिन के अंदर आपका बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इफ यू गो बाय दिस, ठीक है। एंड विद दैट यू नीड टू प्रैक्टिस दीज MCQs एंड PYQs। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के ऊपर आप देखोगे कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल, इनके ऊपर भर भर के आपके PYQs आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास में नहीं है वो सेग्रीगेटेड, हमारे ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चीजें देख सकते हो, ठीक। After that, when you have covered your president, when you have covered your PM and council, when you have covered your parliament and you have covered your parliamentary procedures, then you will come to your judiciary, ठीक है। जुडिशरी में भी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, यूनियन जुडिशरी पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू। फिर उसके बाद में हम आ जाएंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर, कितने तरीके की इमरजेंसीज होती है, क्या उनके प्रोविजंस होते हैं, क्या आर्टिकल्स हैं, वो सब चीजें। नाउ ऑन डे 12th ये जितना भी आपने रिवाइज, ये जितना भी आपने पढ़ा है इसको तो रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। डे 12th के ऊपर इन सबको तो रिवाइज करना ही करना है, प्लस जो हमने पहले चीजें कवर करी थी उनका भी आपको हाफ एन आवर का रिविजन करना है, ठीक है। डे 12 के ऊपर आप जो डे 1 to 4 पढ़ा था उसका भी रिविजन करना है, प्लस जो हमने डेज 6 to 12 पढ़ा है उसका भी रिविजन करना है। समझ रहे हो बात? एक्सक्यूज मी, ये सब समझ में आई सबको बात? अब यहाँ पर जब हम ये टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इसके जब MCQ सॉल्व करेंगे तो 1 रिवीजन तो हमारा यहीं पर हो गया, राइट। तो डेली रिवीजन तो हमारा हो ही रहा है, प्लस जैसे ही वो कंप्लीट होता है हम लोग एक ऑलमोस्ट वीकली रिवीजन भी कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। देन वी कम टूवर्ड्स आर फेडरलिज्म एंड गवर्नेंस। यूनियन स्टेट रिलेशंस देखोगे आप, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट देखोगे आप, गवर्नमेंट गवर्नेंस टूल्स देखोगे आप, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। सिटीजन चार्टर हो गया और सोशल ऑडिट हो गया, ग्रीवेंस रिड्रेसल हो गया, तो ये सब चीजें जो आपके सिलेबस के अंदर है ये सब चीजें तो आपको कवर करनी ही करनी है एनी हाउ, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑन डे 16 अगेन यू विल बी डूइंग अ रिविजन, ठीक है। इनको कवर करने के साथ साथ आप 25 MCQs लगा रहे हो यहाँ पर और यहाँ पर PYQ सॉल्व कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? आपका डेली रिविजन भी हो रहा है, ठीक है। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को ये रिवाइज करना है, पूरा ये सेगमेंट जो आपका गवर्नेंस का पूरा सेगमेंट है इसको रिवाइज करना है। प्लस विद दिस जो आपने प्रायर डेज के अंदर चीजें करी है आधा आधा घंटा उसको भी दो और रिवाइज कर लो, ठीक। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट वी कम अपॉन इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब यहाँ से आपके एवरी नाउ एंड देन क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ोगे? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्लानिंग और फाइनेंस कमीशन, ठीक है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी थ्रू योर लोकपाल, CVC और CIC, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, समझ में आ रही है बात? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इन टॉपिक से और इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बने हुए आपको दिखेंगे PYQ जब आप एनालाइज करोगे तब, ठीक है। डे 20 जो भी आपकी बॉडीज है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, NCPCR है, NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन,
तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको करनी है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर। देखो 20 दिन के अंदर हमने कितना सिग्निफिकेंट पूरा इंडियन पॉलिटी तो पूरा ही कवर कर लिया ऑलमोस्ट, राइट। तो मूव अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो चीजें मेंशन है एक्सप्लिसिटली, दोज आर इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल। Not everything in polity or not everything in Lakshmikant is important for you people. You only need to study what is the requirement of the exam. Okay? आगे चलते हैं हम लोग। Now we come to Rajasthan polity. अब राजस्थान पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। राजस्थान पॉलिटी मतलब जैसे मैं बताऊँ ना, लोग इंडियन पॉलिटी को कवर करने के चक्कर में राजस्थान पॉलिटी भूल जाते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। राजस्थान पॉलिटी बहुत सिग्निफिकेंट मार्क्स आपके फेच करवाएगी। आपको कैसे कवर करना है, स्टेट एग्जीक्यूटिव से हम लोग स्टार्ट करेंगे, गवर्नर, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दीज आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स, ओके, बिकॉज आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव्स ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। और ये जो ये एग्जीक्यूटिव्स हैं इनकी पावर्स जस्ट जैसे यूनियन के अंदर उन एग्जीक्यूटिव्स की होती है वैसे ही स्टेट लेवल के ऊपर इनकी होती है, बस थोड़ा बहुत माइन्यूट से चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर आपका एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, आप एक कंपैरेटिव टेबल बना लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूनियन एग्जीक्यूटिव का आपने कंपैरेटिव टेबल बना लिया, यहाँ पर आपने लिख दिया गवर्नर, यहाँ पर लिख दिया आपने प्रेसिडेंट, यहाँ पर एक कोई सी भी पावर, अपॉइंटमेंट लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर इलेक्शन लिख दिया आपने फॉर एग्जाम्पल। तो उस तरीके से एक कंपैरेटिव टेबल होगी, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे पहली चीज तो, ठीक है। दूसरी चीज आपको डिफरेंसेस पता होंगे, तीसरी चीज आपको सिमिलैरिटीज पता होंगी, क्योंकि आरपीएससी ऑफन आस्क सच काइंड ऑफ ट्रिक क्वेश्चंस टू यू पीपल, ओके। सो ये हो गई हमारी थर्ड थिंग विच वी वर टॉकिंग अबाउट। देन कम्स योर स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज योर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल हमारे यहाँ पर है नहीं, राइट, फिर भी अगर कोई ऐसा फैक्ट हो जो आप देख सकते हो तो यू कैन सी इट, ओके। अगेन प्रैक्टिस साथ साथ में चलती रहेगी, रिविजन साथ साथ में होता रहेगा। देन कम्स योर राजस्थान जुडिशरी, हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल और जो भी आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो, ठीक है। दैट अगेन कम्स फॉर योर 25 मार्क्स। रजिस्ट्रार जनरल हो गया। अब देखो इसके अंदर एक और चीज आपको याद रखनी है, ये तो हम लोग अभी बेसिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स इज डिफरेंट, ओके। करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए क्या होगा वो सब मैं आपको बता दूंगी। इफ यू वांट तो जस्ट नीड टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो 25 एमसीक्यू जब आप इन टॉपिक से कर लोगे सो इट इज लाइक अ सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस फॉर यू पीपल, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग आगे जब हम चलते हैं देन वी कम टूवर्ड्स आवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम आएंगे जब सबसे टॉप पे कौन होगा आपका, चीफ सेक्रेटरी, देन योर सेक्रेटेरिएट एंड देन योर डायरेक्टरेट्स। इस बार आपके सिलेबस के अंदर ये जो ये वर्ड्स हैं, ये जो ये टर्म्स हैं, इनको बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आपके लिए क्या आपका फर्ज बनता है फिर कि आप इनको स्पेसिफिकली पढ़ो, ओके। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ दैट यू नीड टू read these particular things very specifically. Then we come to the district administration, आपके divisional commissioner, collector, SP, SDO, तहसीलदार, और फिर जो local आपकी administration आ जाती है पटवारी एंड ऑल, नायब तहसीलदार जो तहसीलदार को असिस्ट करने के लिए होता है, वो सब चीजें आप लोगों को इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर कवर करनी है। उसके साथ साथ यहाँ पर PYQs और MCQs आपको हर टॉपिक के सॉल्व करने हैं। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, जाके कहीं से भी ऑन एनी सोर्स ऑन इंटरनेट यू कैन जस्ट गो एंड फाइंड दीज MCQs फॉर योरसेल्फ, दैट आई नीड दीज MCQs एंड गिव मी दीज MCQs। वो आप बेहतर जानते हो कि आपको क्या प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं, ठीक। नाउ वी कम अपॉन आर इंस्टीट्यूशंस, जो कि हमारा क्या है, आरपीएससी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, लोकायुक्त है। लोकायुक्त इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर आरएस प्रीलिम्स। एवरी नाउ एंड देन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। इसके अलावा अदर देन दिस व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, आपको पंचायती राज सिस्टम पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। यहीं पर यू नीड टू स्टडी व्हाट योर पंचायती राज सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्ट्स वगैरह होते हैं इसके अंदर वो आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब हमने जो है मेजर टॉपिक्स वो सारे कवर कर लिए, ठीक है। वी हैव कवर्ड ऑल द मेजर टॉपिक्स। नाउ यू हैव टू डू वन फाइनल एक्सरसाइज दैट इज ऑफ योर फाइनल रिविजन। फुल रिविजन आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन गवर्नमेंट का 27th डे के ऊपर।
विद एटलीस्ट 50 MCQs। PYQ प्रैक्टिस करनी है आपको लास्ट 10 to 15 ईयर्स के RS के पॉलिटी क्वेश्चंस की। इतना भी नहीं करना है, 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उनको आप एनालाइज कर लो अच्छे से। इसके बीच के अंदर बहुत सारे सालों में नहीं भी हुआ एग्जाम, तो सारे ईयर्स का नहीं करना है, सिर्फ 2013 से 24 के बीच में जो आपके पेपर्स हुए हैं उसका एनालिसिस आप लोग को करना है, ठीक है। फिर आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं पॉलिटी के, ठीक है। अल्ट्रा रिवीजन में आपको जो मेजर पोर्शंस है, जो मेजर आपके पोर्शंस है, उनका जैसे बार बार क्वेश्चन बनता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, आपके पार्लियामेंट हो गई एक्सक्यूज मी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इनका आपको क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। दीज आर, अब ये कैसे पता चलेगा आपको हाई प्रायोरिटी एरियाज, जब आप इन PYQs को एनालाइज करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें कवर करनी है। अब आप बोलोगे कि मैडम इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। इफ अगर आप तरीके से सलीके से RS के लिए पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो आपको पूरी लक्ष्मीकांत को रटना नहीं है, आपको पूरा वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। आपको एग्जाम रेलेवेंट पढ़ना है, समझ में आ रही है मेरी बात। और वो एग्जाम रेलेवेंट पढ़ने के लिए आपको अपने दिन की 2 घंटे देने हैं किसको, थियोरी रीडिंग को, और 1 घंटा आपको देना है किसको, MCQ प्रैक्टिस को। समझ में आ रही है बात। 2 घंटे और 1 घंटा 3 घंटे, और आधा घंटा जो आपने MCQ प्रैक्टिस करी टॉपिक पढ़ने के बाद में, फिर जो गलत चीजें आप लोगों ने करी है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट करना है आपको, और वो रिफ्लेक्ट करते ही करते आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा। हाफ एन आवर आपको इस चीज को देना है, कितने, सिर्फ 3.5 घंटे ऑफ योर डे, ठीक है, ओनली 3.5 hours ऑफ योर डे, एंड यू हैव डन अ टॉपिक, you have done its PYQs or MCQs and you have done its revision। समझ में आ रही है बात। और इसको कंसिस्टेंटली अगर आपने कर लिया तो you will be good to go for your RAS examination of 2026। समझ में आ गई तीसरी बात। Everyone is clear with this one particular thing। So this is how you need to cover your polity subject for RAS prelims 2026। 30 दिन के अंदर अगर आप एफिशिएंटली ये चीज कर लेते हो, कंसिस्टेंटली ये चीज कर लेते हो, तो आपका जो पॉलिटी का बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल माय टाइम। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से पॉलिटी आप लोगों को 30 डेज के अंदर कवर करनी है। विद दैट ओनली वी विल बी एंडिंग टुडेज सेशन। कोई भी डाउट्स क्वेरीज है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप एक काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो RS होने के साथ। और अगर आपको और कुछ पूछना है, आप चाहते हो कि इस चीज के ऊपर कोई वीडियो आए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।